आगे बढ़ाने का। एक घटना हम बताना चाहेंगे, आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहेंगे कि बहुत लोग हमसे पूछते कि आप सफल कैसे हो गए, आपको इतना सम्मान मिले, इतनी पहचान बनी, फिल्म तक बन गया आप पर। मैं भी सोचता हूँ कि हमने क्या किया भाई, 30 बच्चा को घर पर रखा, खिलाया, पढ़ाया। हमसे तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी इतनी चर्चा क्यों हो गई? इसलिए हुई, इसके भी पीछे की वजह है। इसकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि कभी भी हमने उस पर कुछ सोचा नहीं कि इससे हम क्या फायदा ले लेंगे। राज्यसभा के लिए चुनाव में सांसद बनने के लिए हर बार इलेक्शन में मुझे सबसे बड़ी पार्टी ऑफर देती है, मैं उसको छोड़ देता हूं कि भाई, लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम बन जाओगे, राज्यसभा मेंबर बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, हो सके मिनिस्टर बन जाओ तो देश के लिए ज्यादा करोगे। अभी नहीं भैया, मास्टरे बन के हमको कर देता। उसी तरह से आप लोग जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी कोई काम कर रहे हैं, वहां वही काम करिए, उसमें कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। समाज के लिए क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखिए कि कोई आदमी जबरदस्ती समाज सेवा कभी नहीं कर सकता है, समाज में बदलाव नहीं ला सकता है। आपको कहीं ना कहीं माहौल उसको बनाना पड़ेगा, कहीं से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। हमारे पिताजी एक बहुत महान आदमी थे। कहने के लिए तो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी बांटते थे, चिट्ठी छांटते थे। गरीबी इतनी कि पैसे का भाव इतना कि जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया तो हवाई जहाज का किराया तक उनके पास नहीं था, इतनी गरीबी थी। फिल्म में आप देखे होंगे। लेकिन उनमें एक चीज था कि लोगों के लिए, इतनी गरीबी के बावजूद भी लोगों के लिए सेवा भाव रखते थे। क्या करते थे कि जैसे एक लड़का था हमारे गांव में, वो लड़का का नाम था दुख हरण, दलित लड़का था। वो गांव से गया कमाने, उस जमाने का 30 साल पहले की बात है, कमाने गया कहीं कि भाई कुछ रोजी रोटी मिल जाए, कुछ 30-35 साल पहले, बहुत छोटे थे, तो कमाने गया। तो पता चला कि भाई वो कहाँ है, क्या है, किसी को कोई पता नहीं, ना कोई चिट्ठी, सब बंद हो गई चीजें। तो उसके माता पिता रोते हुए आए हमारे पिताजी के पास कि भाई पता करिए कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। तो पिताजी थे बड़ा तेज, बोले कि लाओ आखिरी चिट्ठी कहाँ से आई, तो बनारस से आई थी। पिताजी गए वहां पर, उनके पास रेलवे का एक जो चिट्ठी छांटने के लिए RMS बॉगी होता है, उसमें चलने का एक पास होता था। वो पास टोकन के आधार पर कहीं भी आते जाते थे। तो उससे आगे यहाँ पर बनारस आने के बाद देखा, पता किया, कहा गए वहां पर, देख के उस फैक्ट्री का मालिक, वो जहां फैक्ट्री में काम, एकदम डर गया, कांपने लगा। अब पिताजी को भगाने का प्रयास किया। पिताजी भाई हाथ जोड़ के बोलते बताइए वो बच्चा क्या। उस बच्चे का हाथ कट गई थी फैक्ट्री में, और एक हाथ कट जाने के बाद वो बच्चा बहुत असमर्थ हो गया था। और फैक्ट्री वाले लोग डर रहे थे कि बाहर बात आएगी तो बहुत दिक्कत होगी। पिताजी समझाए कि भाई जो हुआ सो हुआ। एक बहुत बड़ी राशि देके वहां से उसको कैद से मुक्त करा के पिताजी गांव लाए। एक मर्डर हो गया मोहल्ले में, एक थोड़ी दूर पर। तो जो क्रिमिनल था वो बहुत अच्छा लड़का था, पता नहीं कैसे उससे मर्डर हो गया, क्या मनोदशा रही, वो जेल चला गया। अब उसकी माँ बूढ़ी बेचारी एकदम तड़प रही है, फिल्म में भी दिखाया। तो पिताजी वो चिट्ठी लिखा जेल से। पिताजी उस चिट्ठी को झूठी खबर पढ़ के बताते थे कि मैं बॉम्बे में हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, लो माँ मिठाई। और अपने पैसे से पिताजी उसको मिठाई ले जाके देते थे, उसको दिलासा देते थे। मोहल्ला में अगल बगल जो गरीब बच्चा बच्ची का पेट बड़ा हो गया तो पिताजी को लगता था, ये लगता है इसको कृमि जोंक हो गया है, इसको कीड़ा हो गया, उसको कीड़े का दवाई दे देते थे। तो ऐसी घटनाओं की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। और रोटरी में थे भी नहीं, बस ऐसे ही थे। आपको तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया दोस्तों, काम करने का। सामूहिक ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। उस काम करने का शायद पिताजी बार बार पूछते थे। और उस जमाने में क्या है, आजकल बहुत लोग समाज सेवा करते हैं तो क्या करते हैं भाई कि दान देते हैं, समाज सेवा करते हैं, नेकी कर अखबार में डाल। अरे भैया नेकी कर अखबार न छापे तो सोशल मीडिया पर ही डाल।
वो कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होता है, नेकी कर दरिया में डाल। अपने आप अखबार वाला छापता है, अपने आप डिस्कवरी चैनल वाले आते हैं, अपने आप चीज अच्छी होनी चाहिए। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए मैसेज देते हैं पिताजी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तो उनसे संस्कार में आ गया कि भाई समाज के लिए करना चाहिए। और पिताजी एक बात बोलते थे, बहुत दिल से बता रहे हैं दोस्तों, कि अगर तुम समाज के लिए जियोगे, भ्रष्टाचार नहीं करोगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जियोगे, तो तुम्हारा बाल बच्चा कभी गलत नहीं होगा, अच्छा करेगा। और दोस्तों, जीवन की आखिरी कमाई जो होती है, जो अंतिम सांस तक आपको खुशी देगी, कब आदमी सफल हो जाता है? जब उसके बच्चे सफल हो जाते हैं। करोड़ों अरबों की संपत्ति बेकार हो जाती है, बच्चा जब नालायक निकल जाता है, बेरोजगार निकल जाता है। और ये हम लोग अपने अनुभव के आधार पर बता रहे, इतने साल का अनुभव, कि हमने देखा कि हर परिवार में, हर समाज में जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करता है वो बहुत अच्छा होता है। और रोटरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर मोनापोली